मॉडल टाउन कॉलोनी की समस्याओं को लेकर पीड़ितों ने सिटी मजिस्ट्रेट से की मुलाकात। मॉडल टाउन कॉलोनी हथौड़ा बुजुर्ग के निवासियों ने कॉलोनी में अधूरी सुविधाओं और अवैध निर्माण की शिकायत को लेकर गुरुवार को सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की। निवासियों ने बताया कि साई इंफ्रा डेवलपर्स के संचालकों ने प्लाट बेचते समय सीवरेज लाइन, पानी की टंकी, गार्ड रूम, ग्लास हाउस और ग्रीन एरिया जैसी सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन अब इन वादों से मुकर रहे हैं। आरोप लगाया कि कॉलोनी के ग्रीन एरिया का बड़ा हिस्सा भी अवैध रूप से बेच दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में जिलाधिकारी को भी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। कॉलोनी निवासी सुमित चतुर्वेदी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज हमने सिटी मजिस्ट्रेट को कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य सौंपे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। शायद अब हमें न्याय के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि संबंधी डेवलपर्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जांच कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मॉडल टाउन कॉलोनी में जो हमारी समस्याएं हैं वो हमने डीएम साहब को भी हमने लेटर दिया है और मैंने एसडीएम साहब को भी लेटर दिया था 1 महीना पहले, और अभी तक आज हम जब उनके पास दोबारा गए हमने उसमें सर क्या कार्रवाई हुई है, तो अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उसमें कोई भी जांच हुई है। तो कहे इसमें एसडीएम साहब के ने कहा कि इसमें तो सारा कुछ ओके है। हमने कहा आपने कैसे ओके कर दिया जब आपने जांच नहीं की है? तो कह रहे उसमें तो कहीं लिखाई नहीं है कि ये सुविधाएं हैं। तो हम एसडीएम साहब के पास पूरी फाइल बना के ले गए थे कि पहले एसडीएम साहब क्या कहते हैं, उसके बाद हम वो प्रूफ उनको देंगे। हम पूरी फाइल बना के पूरा काम करके हम ले गए थे। फिर हमने एसडीएम साहब से कहा, मैं कहा साहब ये आप पढ़िए, ये आपके साइन हैं, मेरे साइन तो है नहीं, ना तो मैं सिटी मजिस्ट्रेट हूँ, सिटी मजिस्ट्रेट आप हैं। जब सिटी मजिस्ट्रेट ने वो सारी फाइल देखी तो वो एकदम दंग रह गए कि हाँ ठीक है, इस पर हम शाम तक कार्रवाई करेंगे, शाम तक आपको हम बताते हैं फोन करके। तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि एसडीएम साहब न्याय की बात हमें दिला पाएंगे, क्योंकि उनकी बातों से लग रहा है कि मुझे हमने कहा भी, हमने ये तो सब गोलमोल है, तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिला सिटी मजिस्ट्रेट साहब का। तो मैंने ये भी बोल दिया, मैं क्या देखो जी, ये आप नहीं करोगे तो हमें तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, और कोर्ट में जाएंगे आपको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। यहाँ तो आप अधिकारी हो, आप जनता के सेवक हो, आपको देखना चाहिए कि इतनी बड़े स्तर पे इतना बड़ा कोई वहां पे सीवरेज है, पानी की टंकी है, क्लब हाउस है, ये सारी जो सुविधाएं जो लिखी हुई हैं, जो बिल्डर ने हमें देख के बेची हैं, ठीक है ना, आज वो साफ साफ कह रहा है कि आप मेरे ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करनी कर रहे हो, मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता। और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को 1 महीना हो गया, कोई 1% ना कोई फोन उठाते हैं, ना कोई बात जवाब सही से देते हैं। तो इसमें मामला क्या है? इसमें तो मैं डीएम साहब से निवेदन करेंगे कि डीएम साहब के माध्यम से ही सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जांच गई थी, उस पर गंभीरता से जांच हो। डीएम साहब को थोड़ा फोकस देना पड़ेगा, तब जाके वो, क्योंकि डीएम साहब की इसका मतलब बात ही नहीं सुन रहे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, ठीक है ना। अरे आप जनता की सेवा के लिए बैठे हो, आप न्याय के लिए आपसे चीज कह रहे हैं, कोई आपसे गलत कोई नंबर 2 का काम थोड़ी उसमें करवा रहे हैं। ये बताओ, आपसे एक ईमानदारी से आपको ऐसी जिस कुर्सी दायित्व पे आप बैठे हो, वो कुर्सी है एक आपका न्याय करने का। आप बिल्डर का साथ दे रहे हो, आप बिल्डर का साथ दे रहे हो सिटी मजिस्ट्रेट साहब। क्या मतलब आप साथ देने मतलब? आपको मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सारे प्रूफ दिए, वो हैरान रहेंगे इस फाइल को देख के। हमने ये तो फाइल कुछ भी नहीं है, इसके अलावा एक फाइल और है, वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि काम आपका है दूसरी फाइल को खोजना। इसमें जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने साइन किए, आपके दिल्ली क्षेत्र ने साइन किए, रेरा ने साइन किए, सबने साइन किए, हमारे साइन थोड़ी नहीं, ये आप लोगों ने साइन किया कि हाँ सारा काम वहां पे कंप्लीट हो चुका है, और मौके पे तो है नहीं, और आपने साइन करके कैसे साइन किए? इसका मतलब आपने साइन कैसे किए जब काम वहां पर हुआ नहीं है? तो आप लोगों ने साइन कैसे किए? एक सिटी मजिस्ट्रेट के साइन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और वहां पे सारा फर्जीवाड़ा। तो बताओ, जब योगी सरकार इतनी, जो वहां पे मुख्यमंत्री जी का जो ऊपर से आदेश कर रहे हैं कि हाँ नंबर अच्छे से सरकार जो है, सरकार में सारे अच्छे से अधिकारी काम करे, ऊपर मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनी जा रही है। हम तो मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत कर दी है, ठीक है ना, और कोर्ट में भी जाएंगे हम। ये अधिकारी जब बात ही नहीं सुनेंगे तो हमें मजबूरन कोर्ट शरण लेनी पड़ेगी। जब कहीं सारा नहीं मिलता है तो
पीड़ित जो होता है वो कोर्ट में ही जाएगा, कोर्ट में इनको लेके आना पड़ेगा, फिर अधिकारी कोर्ट में आएंगे, वहां जवाब देंगे। जो सत्य है वो तो इनको करा के ही मैं रहूंगा, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े। और मैंने आज एसडीएम साहब को बोल दिया, मैं लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़े, मैं लड़ाई लड़ूंगा।